झारखंड की राजधानी रांची में मेयर के बाद अब डिप्टी मेयर की पूरी जंग जो है वो शुरू हो गई है। तमाम पार्टियां जो है अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कमल ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से अपने ही पार्टी पर एक गंभीर, एक संजीदा, एक बेहद ही सेंसिटिव आरोप लगाया है। उस आरोप पर विस्तार से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर इस हद तक जो है वो कहीं न कहीं पार्टी के प्रति जो है गैर वफादारी दिखती है, कि अपने ही लोग जो हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या जो आरोप कमल ठाकुर प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर लगाए गए हैं, उन्होंने जो बातें कही है डिप्टी मेयर को लेकर के और जिस तरह से अपने नेताओं को कटघरे में खड़ा किया है, उससे क्या ये समझ में आता है कि झारखंड में कांग्रेस जो है अंदर से बिल्कुल खोखली नजर आती है और वो उसका कहीं न कहीं बीच बीच में जो है एक तरह से जो है प्रस्तुतिकरण होता रहता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र जी। पूरे विस्तार से इस बात को बताएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड की राजधानी रांची में डिप्टी मेयर को लेकर के कौन सा चेहरा, कौन से दल जो है वो आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। कमल ठाकुर से ही शुरू करते हैं। हाँ, कमल ठाकुर ने क्या कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के अंदर जो है खोखलापन एक बार फिर साबित हुआ है? हाँ, निश्चित रूप से शाहनवाज भाई, कांग्रेस के अंदर से दो तरह की खबरें आ रही है। जी। पहली खबर तो यह है कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के नेतृत्व में एक बार फिर से कमेटी का निर्माण हुआ है। उस कमेटी में राजेश कच्छप भी है, काके विधायक सुरेश बैठा भी है, जिनके कंधों पर डिप्टी मेयर को निर्वाचित करने की जिम्मेवारी है। जी। और कहीं न कहीं कांग्रेस जो पिछला चुनाव लड़ रही थी उसमें 14 से 15 हजारों से वह चूक गई। हालांकि कांग्रेस की ओर से प्रयत्न बेहतर किया गया था। कांग्रेस की ओर से रमा खलको ने एक बेहद मजबूत लड़ाई लड़ी थी। हालांकि यदि महागठबंधन की सीटों में यदि बंटवारा नहीं होता तो निश्चित रूप से आज रमा खलको सामने होती। लेकिन लगता है कहीं न कहीं कांग्रेस को इसका कसक है, उसे इस बात का मलाल है कि मेयर का पद उसके हाथ से तमाम मेहनत के बावजूद भी चला गया। और चला इसलिए गया कि कहीं न कहीं महागठबंधन के अंदर वोटों का बंटवारा हुआ, खासकर जेएमएम की ओर से जिस तरह प्रत्याशी देने का ऐलान किया गया वह उसके लिए हानिकारक हुआ। लेकिन उस मुद्दे पर तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे ही। जो कमल ठाकुर की आपने चर्चा की, आपने ठीक कहा कि कमल ठाकुर प्रदेश के प्रवक्ता हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, फेसबुक पे बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कुछ कांग्रेस के बड़े नेता, याद कीजिएगा सब, बड़े नेता बीजेपी के लिए दलाली कर रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप। और लिखते हैं संदर्भ डिप्टी मेयर चुनाव। थोड़ा स्क्रीन को हम सामने आपको दिखाना चाहेंगे और इस स्क्रीन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं उसमें तथ्य है और वो यूं ही नहीं कह रहे हैं और इसके आधार पर हम आगे का विश्लेषण भी करेंगे। जी, ये देखिए, जैसे ही कमल ठाकुर का यह बयान आता है, कांग्रेस के जो समर्थक हैं या कमल, जो भी आम लोग भी हो सकते हैं, अमूमन उसमें कांग्रेस के समर्थक ही ज्यादा है, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि नाम भी सार्वजनिक करो इन लोगों का। यदि कांग्रेस के बड़े नेता, छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं हो रही, बड़े नेताओं की ओर से कांग्रेस से गद्दारी की जा रही है और डिप्टी मेयर चुनाव में भाजपा का साथ, भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीत जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। और इस बात का कहीं बदला लेने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से मेयर के चुनाव में जेएमएम प्रत्याशी के कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तो क्या अब कहा जा सकता है कि क्या कांग्रेस की ओर से ये बदला लेने की कोशिश है, जेएमएम से बदला लेने की कोशिश है? कहा तो ही जा सकता है, क्योंकि जेएमएम के प्रत्याशी ज्यादा है, माइनॉरिटी क्लास के जितने हैं अमूमन लोग कांग्रेस के जेएमएम के हैं। तो क्या जेएमएम से बदला लेने की कोशिश की जा रही है? क्या जेएमएम को इस रेस से बाहर करने की कोशिश की जा रही है? कर मैं उस मुद्दे पर अभी नहीं जाऊंगा। जो प्रतिक्रिया आई है उसकी बात में कर रहा हूं। कमल ठाकुर के पोस्ट पर जो प्रतिक्रिया पार्टी नेताओं ने दी, उसकी बात कर रहे हैं। तो एक देखिए, दूसरा जो दर्शक है करा है ताकि स्लीपर सेल के लोगों की पहचान हो सके। पहला कह रहा है कि इन लोगों का नाम सार्वजनिक होना चाहिए, दूसरा कमेंट है ताकि स्लीपर सेल के लोगों की पहचान होनी चाहिए, पार्टी के अंदर इन लोगों की शिनाख्त जाहिर होनी चाहिए। आपको पता है कि हमेशा ये कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर भाजपा का एक स्लीपर सेल काम करता है और खुद कांग्रेस के जो बड़े नेता है राहुल गांधी इस बात को कबूल कर चुके हैं। तो जब कांग्रेस के अंदर
अंदर भाजपा का स्लीपर सेल काम करता है, उसके बड़े नेता ही स्वीकार करते हैं, तो इससे कहाँ इनकार किया जा सकता है कि रांची कांग्रेस या झारखंड कांग्रेस में मौजूदगी नहीं है। जी जी। एक तीसरा जो है दर्शक लिखता है, कांग्रेस में कुछ लोग इस लेवल के अपना पार्टी का पार्षद इस लेवल के हैं कि अपना पार्टी का पार्षद का उम्मीदवार होने के बावजूद बाहर के लोगों को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाहर के लोग कौन होंगे? बाहर के लोग या तो जेएमएम का हो सकता है, या मोस्ट प्रोबेबली आपका जो संभावना है वो भाजपा उम्मीदवार के बारे में है, क्योंकि कमल ठाकुर भी यही दावा कर रहे हैं कि भाजपा के उम्मीदवार को जिताने की कोशिश हो रही है। तो इस तरह की कोशिशें हैं। एक दर्शक लिख रहा है, दलाली के कारण कोई अपनों को नहीं पहचानता, न तो मदद करता है, यह तो पार्टी का नियम हो गया है। कांग्रेस पार्टी का यह नियम हो गया है, दलाली उसकी परंपरा बन गई है। लेकिन हम ये तो हुआ कांग्रेस के अंदर की स्थिति। अब मौजूदा हालात क्या है? मौजूदा हालात है कि 9 तारीख को उसके जो निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी, शायद उसी दिन इसका परिणाम आना है। और इस बीच देखें, आपने तो रोशनी खलको का कार्यक्रम देखा होगा कि रोशनी खलको की ओर से क्या कोशिश की जा रही है। अलग अलग वो होटलों स्थानों में जो है अपने समर्थित पार्षदों के साथ वो बैठक कर रही है। लेकिन यहाँ रोकर एक सवाल जरूर हम समझना चाहेंगे, कमल ठाकुर ने अगर ये लिखा है तो थोड़ा कमल ठाकुर के बारे में बताएं कि पार्टी में इनकी क्या पहुंच है, क्या पाइट है। पार्टी के प्रवक्ता हैं, और पार्टी के प्रवक्ता जब ये लिख रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता, तो जब बड़े नेता हैं और बड़े नेता को कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता तो प्रदेश अध्यक्ष है। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष में है। यदि इस मामले के संदर्भ में देखें तो कांग्रेस ने जिस कमेटी का निर्माण किया उसमें बंधु तिर्की है, राजेश कच्छप है, सुरेश बैठा है, तो वे किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? कमल ठाकुर का इशारा की ओर है। कौन बड़े नेता को तो हम छोटे मोटे जो वार्ड पार्षद हैं उनकी बात कर नहीं सकते। बड़े नेता का मतलब है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, कार्यकारी अध्यक्ष हो, मंत्री हो, या संगठन के दूसरे बड़े लोग उनकी ओर ही इशारा होगा। हालांकि या फिर इस पूरे लोकल बॉडी इलेक्शन में जिन लोगों ने बहुत बड़ी सक्रियता का निर्माण, उन लोगों की तरफ इशारा हो सकता है। तो क्या कमल ठाकुर ये मान रहे हैं कि जिन लोगों की ओर से रमा खलको को जिताने के दावा किए जा रहे थे, या ये बताया जा रहा था कि रमा खलको के लिए वो बैटिंग कर रहे हैं, वो बैटिंग कहीं और कर रहे थे? सवाल तो यह भी उठेगा ना। ठीक है, तो ये उन्होंने इशारे में बताने की कोशिश की है कि कहीं जो कांग्रेस के अंदर खाने जो है बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की कोशिश कर रही है। उधर रोशनी खलको जो लगातार बैठक कर रही है, अभी की वर्तमान स्थिति क्या है? अभी मुझे जो लगता है, जहां तक हमारे सूत्र कह रहे हैं कि भाजपा के पास 16 पार्षद हैं, तो इन 16 पार्षद के हिस्से भाजपा इस रन को निकालती हुई नहीं दिख रही है। अच्छा। भाजपा कोशिश कर रही है कि दूसरे जो पार्षद है जो बगैर किसी समर्थन के चुनाव जीते हैं उनसे संपर्क साधा जाए। भाजपा इस कोशिश में लगे हुए, और अब ये कहेंगे भाजपा नहीं लगी हुई है, पर जो उम्मीदवार है सुनील यादव की जिक्र कर सकते हैं, नकुल तिर्की का जिक्र कर सकते हैं, इनकी ओर से कोशिशें की जा रही है, पर बहुत ज्यादा आसान्वित वो लोग अभी तक भी नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से देखें तो कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के भी अच्छे हैं, 10-12 उनके भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो समर्थक जो चुन करके आए हैं, निर्वाचित होकर के आए हैं, वो जेएमएम के आए हैं। खासकर माइनॉरिटी कोटे से आए हैं। लेकिन सवाल वही है कि चेहरा कौन होगा, पार्टी किसको चेहरा बनाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्राइबल फेस मेयर पद के लिए है, तो नॉन ट्राइबल पर ज्यादा, नॉन ट्राइबल पर जोर है। खासकर जेएमएम की बात करें तो उसकी कोशिश से कि नॉन ट्राइबल फेस हो और मर्द हो। जेंट्स हो, जो ऑलरेडी रोशनी खलको फीमेल कैटेगरी से आ चुकी है, फीमेल कैटेगरी से आ चुकी है। तो उस पैमाने पर देखें तो कई चेहरे गायब होते हैं। हालांकि जो मोहम्मद एहतसाम है, 1-2 और चेहरे हैं, ये अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही है कि जिस तरह भाजपा की ओर से या भाजपा के पार्षद कोशिश कर रहे हैं, और एक होटल की बैठक की तस्वीरें भी सामने आ रही है, तो क्या उस स्तर से कांग्रेस की ओर से कोशिश की जा रही है?
क्योंकि कांग्रेस की ओर से एक कमेटी का निर्माण कर दिया गया है, तो देखना होगा कि आज उनकी सक्रियता क्या होती है। या देखिए, इस तरह की जो बैठकें होती है ना, जी जी, अमूमन बंद कमरे में हाँ इसको बहुत सीक्रेट रखा जाता है। सीक्रेट रखा जाता है। जी पर चीजें जो छन कर आ रही है कि कांग्रेस अपनी एक्टिविटी तेज करती हुई नजर आ रही है। जी जी, लेकिन फिर से वही सवाल है कि जिस तरीके से कमल ठाकुर कह रहे हैं, बड़े चेहरों को घसीट रहे हैं, तब तो उसी कमेटी पर भी सवाल उठ जाएगा। जी जी। तो क्या कमल ठाकुर अगर इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, हालांकि स्पेसिफिक तो नहीं लगा रहे हैं, वेग में लगा रहे हैं, वेग में तो लगा उसके रहे हैं। बावजूद भी क्या कमल ठाकुर इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि वो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर इतनी बड़ी बात कह दे, जबकि इलेक्शन की प्रक्रिया भी चल ही रही है? निश्चित रूप से हमें लगता है कि रमा खलको की जो हार का सामना करना पड़ा, जिस तरह शिकस्त मिली है, और कुछ चंद चेहरों ने रमा खलको को जिताने का जिम्मेवारी लिया था, बेड़ा उठाया था या श्रेय लेने की कोशिश की है, कहीं न कहीं कमल ठाकुर का इशारा उन चेहरे को चिन्हित करने की है। और एक बात तो साफ है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, खासकर जिस तरह मेयर के चुनाव में हार का सामना, तो कहीं न कहीं एक चीज है। जी, तो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेयर का पद जो जाना था वो जा चुका है, अब किसी भी सूरत में डिप्टी मेयर का पोस्ट नहीं जाए, इसको लेकर तमाम कोशिशें चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर से, अगर उसके पार्टी के अंदर से इस तरह के आरोप, इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं, तो बेहद ही कहीं सनसनीखेज है। एक चीज और भी है ना, आरोप क्या, आरोप लग रहे हैं कि भाजपा को समर्थन देने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब तो साफ हुआ ना कि बाहर से तमाम कमेटियों के निर्माण के दावे किए जा रहे हैं, और भाजपा की ओर से मैंने कहा, भाजपा एज ए पार्टी कुछ बड़ी सक्रियता इसमें नहीं दिखा रही है, पर पार्टी के पार्षद जरूर सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो क्या एक कोशिश यह हो रही है कांग्रेस की कि भाई जिस तरह से मेयर चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा कांग्रेस उम्मीदवार को, तो अभी जेएमएम की ओर से कोई कोशिश इस तरह से हो रही है, तो उसमें पलीता लगा दिया जाए, भाजपा को ही मदद कर दिया जाए। जी जी, और ये तो आपने ठीक ही कहा कि कांग्रेस के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के प्रति रखते हैं, और वो कहीं न कहीं इसके शक के दायरे में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि झारखंड में मेयर के बाद, झारखंड की राजधानी रांची में मेयर के बाद डिप्टी मेयर के लिए पूरी जोर आजमाइश हो रही है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यदि इसको जेएमएम को यह सीट निकालनी है, तो उसके लिए उसे कांग्रेस के सहयोग की जरूरत होगी, या कांग्रेस को अगर निकालना है, कांग्रेस को निकालना है, तो उसे भी इसकी कोशिश। हमारी जो जानकारी है कि 16 उसके पार्षद हैं, और 5-6 लोगों के साथ उसकी बात हो चुकी है। अच्छा, तो 5-6 लोगों से बात हो चुकी है, तो ये समझिए कि ये आंकड़ा जो है 16 और 6 22 तक पहुंच रहा है। जीत के लिए उसे 27 चाहिए, यानी भाजपा के खाते में अभी भी 5 सीटें कम है, 5 पार्षद कम है। और ये जेएमएम की बात करें तो जेएमएम को भी कुछ सीटें का कुछ पार्षदों का जुगाड़ करना है। ये अगर नट एंड शेल में समझे तो क्या कांग्रेस और जेएमएम मिल जाती है, क्या आसानी से ये सीट निकल जाएगी? कांग्रेस और जेएमएम मिल जाती है तब बेहद आसानी से निकल सकती है, लेकिन राजद का भी यहाँ एक खेमा है, और 2 से 3 पार्षद ऐसे हैं जो राजद से प्रभावित हैं। ठीक है, तो कांग्रेस जेएमएम यदि राजद के पार्षदों को अपने पाले में कर लेता है, और जो बगैर किसी पार्टी के समर्थन से उनको अपने साथ कर लेता है, तो वह भी एक संभावना बनती है कि माइनस कांग्रेस माइनस बीजेपी वो अपनी सीटों को निकाल सकती है। मगर हाँ, ठीक कहा आपने, मगर देखिए रमा खलको ने जिस एग्रेसिव ढंग से पूरा प्रचार किया, या अनफॉर्चुनेटली वो चुनाव हार जाती हैं, लेकिन जो अंदर खाने बात है वो ये है कि डिप्टी मेयर को लेकर के ज्यादा एग्रेसिव अगर कोई कोशिश कर रहा है तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस को इस वजह से भी बनता है कि उनकी मेयर रही है, रमा खलको के तौर पर रही है, उन्होंने पूरा फुल फ्रेश तरीके से चुनाव लड़ा है, अनमानित तरीके से जेएमएम की तरह चुनाव तो लड़ा नहीं है, लिहाजा कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी मजबूत भी होती है। और रमा खलको को सीएम का आशीर्वाद मिलने के बावजूद भी चुनाव हार जाती है, उम्मीद करनी चाहिए कि वो आशीर्वाद उन्हें डिप्टी मेयर के तौर पर मिल जाए और कांग्रेस के प्रत्याशी इसमें कहीं ना कहीं बाजी मार ले। लेकिन कांग्रेस के अंदर से जो एलिगेशन लग रहे हैं वो बेहद गंभीर है। पार्टी को इसको लेकर स्पष्टीकरण या स्पष्ट तौर पर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कौन लोग ऐसे हैं जो पार्टी को कहीं न कहीं एक नुकसान पहुंचा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। कमल ठाकुर को भी उन चीजों का, उन लोगों के बारे में नाम का जिक्र होना चाहिए, ताकि कहीं न कहीं जो है और तस्वीर साफ हो सके। मीडिया में यदि नहीं बता रहे हैं तो बंद कमरे में पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके सामने नाम का खुलासा करना चाहिए, और कायदे से तैयार होना चाहिए, ताकि सोशल मीडिया पर इसे लिखने के पहले उन्हें पार्टी के फोरम पर ही इसकी आवाज उठानी चाहिए। ठीक है,
तो बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि डिप्टी मेयर को लेकर के जो भी रस्साकसी चल रही है और कांग्रेस के अंदर जिस तरह से अंदर खाने से जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर है, इन तमाम चीजों का विश्लेषण करते हुए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर डिप्टी मेयर का जो चेहरा होगा वो कौन होगा, और उससे भी महत्वपूर्ण कि वो किस दल का समर्थित होगा, कांग्रेस, जेएमएम या आरजेडी। तो इन चीजों को लेकर के हमने आगे बातचीत भी करनी है, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि अभी तमाम चीजें जो है डोल ड्रम में है, वेग में है, तमाम तरह से कोशिशें हो रही हैं और इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि इसमें जो है कहीं न कहीं जो है पैसे का खेल जरूर होगा, क्योंकि जब आप पब्लिक डोमेन में जाकर जब चुनाव नहीं होते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में चुनाव होते हैं, तो इसमें पैसे का खेल होता है। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें आ रही हैं कि 5 लाख 10 लाख रुपए तक भी पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। इसकी क्या सच्चाई है हमें नहीं पता, लेकिन चुनाव में ये जग जाहिर है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। हम तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।